मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्वालिटी इंश्योरेंस कॉन्क्लेव में मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी की तरफ से जो है तैयार मानक संचालक विधियां और प्रक्रियाओं का लोकार्पण किया और कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण मंत्री रणधीर गंगवा, विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार भी मौजूद रहे और इसको लेकर सीएम सैनी ने कहा कि गुणवत्ता ही विकास और व्यक्तित्व की पहचान है। पंजाब के नेताओं से मेरा आग्रह है, मैंने कल भी आग्रह किया था कि वो पंजाब की आवाम की लोगों के हित में काम करें। इस प्रकार की राजनीति, ये घटिया राजनीति मत करें, क्योंकि गुरुओं की वो धरती है, हम गुरुओं को प्रणाम करते हैं। हरियाणा कोई बाहर का नहीं है, हरियाणा तो उसी का भाग है, वहीं से आया है। और इस प्रकार की राजनीति घटिया स्तर की करनी वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हम सिंचाई के लिए पानी नहीं था, ये तो जो पानी हमारे पास आ रहा है उसी पानी की हम बात कर रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, पिछले रिकॉर्ड में कब कितना पानी वो मिला है, उसी पानी को लेकर के बात कर रहे हैं। और हमने बार बार कहा कि ये प्राकृतिक का स्रोत है और ये वेस्टेज चला जाएगा पाकिस्तान में, जो हमारे निहत्थे लोगों का खून बहाने का काम करता है। इस बात को हमें देखिए, इस बात को मैं ये बार बार हम अपील कर रहे हैं कि ये जो पानी है, जो पीछे जितना पानी आता था, हम उतना पानी के लिए ही बोल रहे हैं, हम फालतू पानी के लिए नहीं बोल रहे। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा है और इसी विवाद के बीच में जो है भाखड़ा बीच मैनेजमेंट बोर्ड ने जो है फैसला सुनाया था कि पंजाब को हरियाणा को अतिरिक्त पानी देना होगा, लेकिन इसको लेकर दोनों के बीच में टकराव नजर आ रहा है। इस बीच भाखड़ा डैम से पानी नहीं छोड़ा गया और इसी के चलते गृह मंत्रालय में आपात बैठक भी बुलाई गई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने जो है बीबीएमबी के फैसले पर चर्चा के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया। गृह मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई गई है। बीबीएमबी की तरफ से जो है ये बैठक आपात स्थिति में बुलाई गई, जहां पर पंजाब ने भाखड़ा डैम से पानी नहीं छोड़ा, जिसको लेकर ये बैठक, इस पर चर्चा होनी। फरीदाबाद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने पहुंचे राज्य मंत्री राजेश नागर ने शहर में हुए जलभराव को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। नगर निगम पीडब्ल्यूडी से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें विकास कार्य पर चर्चा की गई है। इसी के साथ बरसात की वजह से हुए जलभराव को लेकर मशीनरी और अन्य सामान खरीदने के लिए भी कहा गया है, ताकि भविष्य में जलभराव ना हो। सीवर की सफाई की बात हो, चाहे सीवर ब्लॉकेज है उसकी बात हो, उसके निर्देश हमने दिए हैं। और हमें हमारे बैठक में हमारे अधिकारी और सीएमओ हेल्थ से सारे अधिकारी आए थे। उन सभी को निर्देश दिए कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, जहाँ भी नालियां की सफाई हो रही है सफाई की जाए, नालों की सफाई की जाए। और उसके लिए कोई मशीन खरीद दी है, जेसीबी या और इंस्ट्रूमेंट या ट्रैक्टर की बात हो, तो उसके लिए सारी बैठक के लिए आज हमने बैठक की है कि आगे इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। और पहले से ही हम इसको मानसून से पहले लेकर कर रहे हैं तैयारी की भाई, जो जहाँ भी वाटर लॉगिंग होती है या पानी भरने से जलभराव होता है, संभावना होती है, वहाँ पहले दिन उसकी सफाई और उसके लिए इंतजाम करें। फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन आईपीएस के दिशा निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराध मुक्ति अभियान के तहत और संजय कुमार डीएसपी मुख्यालय फतेहाबाद एवीटी स्टाफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते एक युवक को काबू किया गया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असला बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान गुरजीत सिंह उर्फ जीती पुत्र
बलविंदर सिंहवासी गांव डांडी बबनपुर के रूप में हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि एबीटी प्रभारी वेद के नेतृत्व में पुलिस टीम की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। गुप्त सूचना मिली थी जिस पर हमारे को असले बरामद हुए हैं, जिसमें 3 नाजायज असले हैं और एक पिस्टल है 9mm का, और उसमें कारतूस वगैरह बरामद हुए हैं जो डाणी बबनपुर पड़ता है सदर हत्या में। वहां से हमने एक बंदा राउंड अप किया है और इसे असला बरामद किया। टोटल 8 और 3 11 टोटल 11 रौंद है और 4 असले हैं और चारों में एक 9mm और 3 नाजायज कट्टे हैं। कितने आरोपी पकड़े? आरोपी एक ही गिरफ्तार किया है और इसकी सूचना जैसे एबीटी को मिली तो उन्होंने इसके पीछे लगे और गुप्त सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया। उधर नारनौल के नगरपालिका सफाई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने नगरपालिका के प्रांगण में इकट्ठा होकर काले झंडे और उल्टी झाड़ू का प्रदर्शन धरना दिया है। और आपको बता दें कि उसके बाद नगरपालिका सचिव प्रदीप कुमार को अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया और कर्मचारियों नेता नरेश कुमार ने कहा कि सरकार समझौता करती है पर उस पर जो है अमल नहीं होता है और हमारे मांगों को जो है पूरा नहीं किया जाता। प्रदर्शन इसलिए है जो सरकार के साथ हमारे समझौते होते हैं वो समझौते होते हैं तो लेकिन सरकार उनको लागू नहीं करती। तो नगर पालिका संघ हरियाणा ने 27 अप्रैल को रोहतक के अंदर एक मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग की थी। उसके अंदर फैसले लिए गए हैं। जो भी हमारे मांग मुद्दे हैं सरकार के साथ बातचीत हुई है। आज हमें इसका ज्ञापन देना है हमारे सचिव महोदय को, इसको ज्ञापन देंगे और यहाँ प्रदर्शन करके हम हमारा समाप्त करेंगे। तो आज का हमारा झाड़ू प्रदर्शन है और काले झंडे, और जो आने वाले प्रोग्राम हमारे जो 13 और 14 के 2 दिन के हमारे प्रदर्शन है, झाड़ू प्रदर्शन, और 16 तारीख का जो हमारा भूख हड़ताल है हमारी पूरे हरियाणा के अंदर 1 दिन की वो भूख हड़ताल होगी। और जो हमारी 20 मई को राज्यव्यापी हड़ताल है उसका हम फुल जोर समर्थन करेंगे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में को रोष प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इसमें सरकार के साथ में हमारी पिछले 3-4 सालों से हम लगातार धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी कर्मचारी को नियमित करने का काम नहीं किया है। सरकार ने जो 2018 में सफाई का कर्मचारी को पैरोल पे लेके आई थी और फायर का कर्मचारी को पैरोल पे लेके आई थी, अभी तक उन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन भी नहीं मिला है। और जो बाकी रह गए कर्मचारी उनको कहा था भाई इसके बाद में उन कर्मचारियों को हम पैरोल पे लेके आएंगे और पहले जो पैरोल पे आए कर्मचारी उनकी पॉलिसी बना के उनको नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन इतना लंबा अरसा बीतने के बाद भी सरकार ने अभी तक इन कर्मचारियों की कोई भी फाइल को आगे नहीं बढ़ाया है। और कई सालों से हमने देख लिया सरकार झूठे वादे कर रही है, बात तो मान लेती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती सरकार। उधर भिवानी जिले के हालवास गांव में प्रशासन द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान ने गांव में हड़कंप मचा दिया है। कोर्ट के आदेश के तहत जो है गांव की फिरनी पर बनी हुई दर्जनों मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई में सबसे अधिक नुकसान गरीब और मजदूर तबके के लोगों को हो रहा है। कहा कि वर्ष 1992 से पहले बने मकानों में वे रह रहे हैं और उनके बुजुर्गों ने मकान बनाया था। उस समय पटवारी और पंचायत कहां थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ की राजनीति को लेकर जो है उनके मकानों को टारगेट बना रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि भारी पुलिस फोर्स का बल और पीला पंजा घुमाकर ग्रामीणों को पंचायत अधिकारी भयभीत कर रहे हैं। पीड़ित ग्रामीण प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों और माननीय कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए। हम तो गरीब आदमी जो 1992 में बनाया था ये मकान और दादा भाइयों ने बनाया हुआ था। तो अब हमारे पास न रोजगार है न कोई और है और मकान प्रशासन ने बोल दिया वे तोड़ना पड़ेगा, 6.5 फुट जगह ज्यादा आपके। अब उस टाइम हमारे को पता नहीं था जी। अब हम गरीब आदमी है, इसको फोड़ रहे हैं, दुख हो रहा है बहुत। कहाँ से क्या होगा जी। एक तो सरकार दे रही है जी गरीबों को मकान देने का वादा,
एक हमारे 2 फुट ज्यादा 3 फुट ज्यादा तो भी मकान तोड़वा रही है। हम गरीब आदमी, ना हमारे को कोई सहायता मिली है और पीड़ा कार्ड जी हमारे को, ना कोई मरम्मत का पैसा मिला है, कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सांसद और विधायक से हमारी प्रार्थना है जी हमारे समस्या का समाधान कराया जाए, कुछ पैसा दिवाया जाए इस गरीब आदमियों को, नहीं तो हम आगे आने वाले टाइम में प्रशासन को बता देंगे, सबको बता देंगे। 6 साल से रह रहे हैं, जबरदस्ती तोड़ रहे हैं, ये बना के बनाए थे, कहाँ रहे हम ही? सरकार ने तोड़े, सरकार ने नंबरी प्लाट में लोड़े ही है, कोई फालतू नहीं चल रहा कि हमारी प्लाट तो पूरे करेगी सरकार। हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। सरकार ने कोई आर्थिक मदद या कोई ऐसे तोड़ने के लिए कोई मुआवजा वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं दिया, नहीं कोई मुआवजा दिया, न कोई देकर लोन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया बाबू जी। तो नोटिस दिए हैं तोड़ने के लिए? हाँ भेजा था जी, नोटिस आया था जी। हाँ जी दिया था बाबू जी। उधर चरखी दादरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गांव जावा के ग्रामीण ने बताया कि गांव जावा में जलघर तो बना हुआ है, लेकिन फिल्टर काम न करने की वजह से आज तक पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि गांव में बोर का पानी सप्लाई होता है और जो कि पीने लायक नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को महंगे दामों पर टैंकर मंगवाना पड़ता है। और इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की तरफ से हर घर स्वच्छ जल मुहैया करवाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि अगर जल्द पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण जो है धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। दावे झूठे हैं, जावा में कहीं पानी नहीं है, टैंक है वो खाली पड़ा है, वैसे भी फिल्टर होकर नहीं आता, बोर का पानी देते हैं पीने के लिए। मंगाते हैं जी, टैंकर से मंगा कर पानी पीते हैं गांव वाले, क्योंकि गांव में पानी तो है नहीं, पीने का मीठा पानी है नहीं, सप्लाई आती नहीं है, तो टैंकर से ही लेते हैं। पानी आ ही नहीं रहा, जो आए कुछ आता है समय के लिए वो ट्यूबवेल का आता है, नहरी पानी ही नहीं आ रहा, ना फिल्टरों में डाल रहे ना वो आ रहा। प्रशासन की मैं बताया था अपने डॉक्टर वीरेंद्र ने, प्रशासन के पेश हुए तो मैं तो घर नहीं हुआ, लेकिन ये पेश हुए हैं, ये ठीक गांव के और भी आदमी पेश हुए हैं। 2 दिन में छोड़ा हवा का 3 दिन में, और वो पानी आओ TDS से 1700 से 2300 बीच में पीने योग्य नहीं है। यदि नहराली सप्लाई हो कोरी ने ना फिल्टर, ये रिपेयर करवा 53 लाख रुपया आया था रिपेयर खातिर, फिल्टर कोई रिपेयर नहीं हुई, वो ये बिजली सारा देख के आज कोई रिपेयर नहीं हो रही, वो इतना सब मतलब नहरा पानी को आवन पहले कई अधिकारी डीसी तक जा लिया, डीसी ने को प्रोग्राम भी हले, फिर वो डीसी ट्रांसफर नहीं, डीसी भी आनो तो वो बोले भी मैं आऊंगा और खुद देखूंगा। धर्मवीर न कही, धर्मवीर ने बोले भी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दो, लेकिन वो ठेकेदार ने ना तो क्वाड लगाया कर, ना उनका 4 दीवारी करी, ना वो फिल्टर बनाया। पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है, फिल्टर का नाम के लिए सिर्फ बहुत बने हैं, लेकिन फिल्टर का नाम नहीं है, तो कोई मशीन आई ना कंप्यूटर, आज तक शुरू ही नहीं हुआ है। वाटर टैंक बने कितने दिन हो गया है, नहर से पानी आता है, इधर टैंक के अंदर जो है कोई भी सुविधा नहीं है जिससे पानी फिल्टर किया जा सके। ये अपील है कि जल्दी से जल्दी फिल्टर की कार्रवाई की जाए, फिल्टर के अंदर जो बजरी है कुछ भी मंगाया जाए, स्टाफ पूरा किया जाए ताकि फिल्टर का पानी किया जाए। एक बोर का पानी पड़ने से सप्लाई के नाम से एक वैसे कुछ भी नहीं है। हम कहने के लिए आप गांव सप्लाई आ रही है, देते बोर से देते हैं, उस पानी को न तो पीने लायक है, क्या कुछ कपड़ा धोने के लिए ऐसे भर देते हैं और कोई फायदा नहीं, पीने के नाम के बच्चों में बिल्कुल नहीं है। सप्लाई पूरे गांव में पूरे ठेठ तक है नहीं, जहां भी आती है कुछ जोड़ आती है, पाइपलाइन लीकेज हर जगह। स्टाफ को कहने के बाद मर्जी ही नहीं छोड़ता, अब तुम भी कहो 4 स्टाफ आदमी बैठे इधर कोई काम नहीं करते है। हिसार जिले में संयुक्त जल संघर्ष समिति और पगड़ी संभाल जुटाने नहरी पानी की मांग को लेकर हिसार के HAU गेट नंबर 4 से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया। विभिन्न किसान यूनियन के सदस्य 4 नंबर गेट के सामने पार्क में इकट्ठा हुए और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। और आपको बता दें कि किसान संगठनों ने हिसार जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि भाखड़ा बांध निर्माण से मार्च 2025 तक हरियाणा को पीने का और खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलता रहा। पिछले महीने
भाखड़ा सिस्टम की नहरों में 1 महीने की बंदी के बाद पंजाब ने पर्याप्त पानी देने से इनकार कर दिया। आज का प्रदर्शन पानी को लेकर है। जो ये पानी का मसला हरियाणा और पंजाब की सरकार ने चला रखा है, ये किसान और मजदूर को सिर्फ लड़ाने के लिए है, क्योंकि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, ये केंद्र सरकार के अधीन है। हरियाणा और पंजाब का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा बना था किसानों मजदूरों का, उनको तोड़ने का एक सरकार का वो है। और हम तो जब से सरकार बनी है 8-10 साल पहले से लगातार कहते आए हैं, किसानी बचाने का काम कर रहे हैं हम, कि ये किसानी नहीं बचेगी, आपको पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। हमने 8-10 साल पहले ही कही थी ये बात। जो ऑनलाइन सिस्टम जो करेंगे पानी का, आपको पीने के पानी की भी बोतल ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी। ये असल में तो जो ये लड़ाई है, ये सेंटर सरकार की के साथ लड़ाई है। सेंटर सरकार को डिफेंस कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री। हरियाणा का मुख्यमंत्री पंजाब वालों को ऊपर ब्लेम कर रहा है और पंजाब वाला कर रहा है हरियाणा वालों को। जो ये किसान आंदोलन के अंदर जो भाईचारा हरियाणा पंजाब ने छोटे बड़े भाई का जो नाता निभाया था, उसको देखते हुए किसान आंदोलन में भी वहां मंचों से भी और एक आवाज उठती थी, ये जो लड़ाई है ये फसलों की नहीं है, या जो 3 काले कानून आए उनकी नहीं है, ये नस्लों की लड़ाई है। तो उस चीज का जो रिजल्ट वो आज आगे दिखाई दे रहा है। ये हमारी नस्लों की लड़ाई है। ये जो पानी मतलब जो आज नहीं दिया जा रहा हरियाणा को, पंजाब ये कह रहा हमारे पास हमारा बनता पानी पूरा नहीं, हमने बनता हमारा दे दिया है। पंजाब का सीएम भगवंत मान ये भाषण दे रहा है, और हरियाणा का सीएम ये कह रहा है भी पंजाब वाले हमारे को पानी नहीं दे रहे। सेंटर सरकार का इसमें ये रोल है, जो इंटरनेशनल इन्होंने संधियां करी हैं। इस इलाके की शुद्ध जल संग्रह समिति, जो खासकर राजस्थान के बेल्ट का लगते गांव है, उस इलाके के शुद्ध जल संग्रह समिति के आह्वान पर पिछले 1 महीने से लगातार चल रही नहरबंदी, और अभी सुनने में आया कि इस नहरबंदी को 20 मई तक बढ़ा दिया गया है। इन नहरों में पानी आए, इस मांग को लेकर इस शुद्ध जल संग्रह समिति ने ये प्रदर्शन किया, जिसमें पगड़ी समाज जनता किसान संग्रह समिति के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। और नहरों में पानी आए क्योंकि अकेला अभी बिजाई का मामला नहीं रहा है। ये इलाका जो राजस्थान के साथ में लगती बेल्ट है, जिसमें ये 4-5 जिले आ जाते हैं, जिसमें चाहे हिसार की बात हो या फतेहाबाद हो, सरसा हो, महेंद्रगढ़ हो, भिवानी हो। इस इलाके में पीने के पानी का भी बड़ा मोटा संकट खड़ा हो गया है। तो कितने कमाल की बात है कि 700 TDS तक का पानी लोग पीने को मजबूर है। दिल्ली से सटा स्मार्ट सिटी शहर फरीदाबाद अपने मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों की कारगुजारियों का हर बारिश में शुक्रिया अदा करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले इलाके सेक्टर 15A, सेक्टर 12 और अजरोंगा गांव की है। ये इलाके किस कदर बेशर्मी के पानी में डूब गए हैं। सुबह लगभग 6 बजे शुरू हुई और लगभग 1.5 घंटे चली इस बारिश ने पूरे शहर को पूरी तरह से पानी के आगोश में ले लिया। यहाँ के स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल निवासी भी यही सेक्टर 15 में है, लेकिन इसके विधानसभा के छोटे से इलाके का यह हाल है। सोचिए पूरे शहर का क्या हाल होगा। कनीना में आज सुबह तड़के तेज हवा और बरसात ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया। दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे महेंद्रगढ़ जिले के किसानों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी और सब्जी की पैदावार करना है। यहाँ के किसानों ने तरबूज, खरबूजे, ककड़ी, घिया, टमाटर की फसलें बोई हुई थी। फसल पककर तैयार थी। ऐसे में आज बीती रात तेज बरसात और आंधी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। बता दें कि किसानों ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि उन्हें सरकार मुआवजा दे ताकि वे अपने घर परिवार को पाल सकें। ये रात को जो भयंकर ओलावृष्टि हुई है 3:30 बजे, उसने से हमारी फसल को तहस नहस कर दिया है। हमारे पास 2 एकड़ में मिर्च, 2 एकड़ में प्याज है और चेलावास गांव में तो पूरी तरह से सूपड़ा साफ है। अब ऊपर वाले ने तो कुछ कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सरकार अगर कुछ कर दे तो कुछ मदद हो जाएगी। सब कुछ खेत साफ हो गया एकदम से।
पशुओं को भी ऐसी हो रही है, खाल जैसे को लठ मार रखे हैं। 100% उजाड़ है, मिर्च में, प्याज में, टमाटर में, और जो बेल वाली सब्जी तरबूज वगैरह पूरे थे वो पूरी तरह से खत्म है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं जिसकी विशेष गिरदावरी करवा के हमें कुछ मुआवजा दिया जाए। जुलाना क्षेत्र के गढ़वाली घेड़ा गांव में लगभग एक सप्ताह पहले एक विवाहिता की आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिस पर महिला के पानीपत निवासी चाचा बंटी ने आरोप लगाया था कि दहेज प्रताड़ना से तंग आकर उसकी भतीजी पायल ने आत्महत्या की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के पति विकास के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इसी मामले की जांच करते हुए पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया था। बता दें कि पुलिस पूछताछ में विकास ने उसकी पत्नी की हत्या की वारदात कबूल कर ली और विकास ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने ही महिला का गला दबाकर हत्या की थी। मायका पक्ष के लोगों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी लड़की पायल की शादी लगभग 1 साल पहले गढ़वाली गांव निवासी विकास के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही विकास पायल के साथ जो है दहेज के लिए मारपीट करता हुआ तंग करता था, जिसकी सूचना पर पायल द्वारा मायका पक्ष को दी गई थी। और आपको बता दें कि दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर पायल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मायका पक्ष की शिकायत पर पति विकास के खिलाफ जो है विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गढ़वाली गांव में एक महिला की आत्महत्या की खबर उनके परिजन ने कंप्लेन दी थी, जिसमें उसकी आत्महत्या जिक्र किया गया था। जो दहेज की डिमांड से तंग आकर आत्महत्या कर ली, ऐसा हमें बताया गया था। जिसमें जो एक्यूज था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। जो गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो उसमें सामने आया कि जो महिला उसकी हत्या की गई है उसी के हस्बैंड के द्वारा। रेलवे गेट पर बाइक सवार युवक पर कार में आए 6 से 7 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक पर जो चाकू से कई वार किए और यह घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो है आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि घायल युवक की पहचान चौशाला गांव कुलवीर के रूप में हुई है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार युवक पर आपसी रंजिश के तहत हमला किया गया। मामला हमें सूचना मिली थी, हमारा मुलाजिम जा रहा था रेलवे गेट के पास, उससे सूचना मिली थी ऐसे ऐसे एक लड़के को चाकू मार गए 4-5 लड़के, और उसने पकड़ने की कोशिश करी लेकिन उसके काबू में नहीं आए। एक वो गाड़ी थी सस्पेक्टेड गाड़ी, वो छोड़ के गई हमारे पास। क्या मामला, कौन शख्स है ये है सलिंदर नाम है इसका, कुलवीर नाम है। सलिंदर नाम की आईडी तो वैसे इसके उसमें उसी के गांव का है। हाँ जी कुलवीर नाम है इसका। इसके फादर का नाम सलिंदर है, चौसाड़ा गाँव का है। ये अकेला ही मोटरसाइकिल पे था, हमें तो इतना पता चला है, इसके साथ और कोई नहीं है। सुनने में आया इसके साथ एक लड़का और था, वो डर के मारे भाग गया। कितनी चोटें लगी है इसको? काफी चोटें, इसको चाकू वगैरह मारे गए हैं, काफी चोटें लग रही है। कहाँ की घटना है जी? ये रेलवे गेट का था। कौन लोग थे, कैसे आए? अभी ये पता नहीं लगा, हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे, कैमरे चेक कर रहे, 4-5 लोग थे। कोई रंजिश थी पुरानी? अभी इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके परिवार वाला कोई मेंबर नहीं है, सिर्फ इसका नाम पता लगा हमें और हमने सूचना दी इसके परिवार वाले। हालत अभी इसकी नाजुक है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।